साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रखे। साथ संगत जी, एक राजेश के ऊपर बहुत गरीबी थी। अपने परिवार का खर्चा चलाना, अपना जो भी मजदूरी करके, बच्चे थे, बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना। राजेश की एक बहन थी गीता। गीता का जहाँ शादी हुआ था, गीता बहुत पैसे वाली थी और गीता के पास इतना धन दौलत था और गीता अपने धन दौलत में गुमान करती थी, घमंड करने लगी थी। राजेश बेचारा गरीब, अपना मजदूरी करके परिवार को चलाना। गीता एक दो बार आई, लेकिन उसको गरीब भाई के पास आना नहीं पसंद रहता था। भाई हमेशा गरीबी में था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा माँ लक्ष्मी का पूजा करती थी। कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं था। अपने पति को समझाती थी, राजेश को कोई घबराओ नहीं, जो भी ऊपर वाला दे रहा है उसी में गुजारा करते हैं। साथ संगत जी, राजेश अपना जो भी मजदूरी करता था, बीवी श्रद्धा के साथ में माँ लक्ष्मी का पूजा करना और उनको भोग लगा के तभी खाना खाना, बड़ा प्रेम से रहते थे। और इधर गीता के ननद का शादी पड़ गया और गीता ने ननद के शादी के लिए बहुत दूर दूर से लोगों को कार्ड भेजा शादी के लिए, लेकिन गीता अपने भाई राजेश को शादी का कार्ड नहीं भेजा, क्योंकि राजेश बहुत गरीब था। पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा था, लेकिन गीता ने सोचा भाई को बुलाना अच्छी बात नहीं है, इतने बड़े लोग आएंगे, उसमें मेरा भाई गरीब। उसको अहंकार था पैसे का, अपने भाई को वहाँ पे नहीं बुलाया। सबको शादी का कार्ड मिला। गांव वाले लगे बोलने, राजेश तुझे बहन का कार्ड मिला शादी के लिए। राजेश क्या बोलता है। अब उसने अपने बीवी से झूठ बोला कि देखो आज शादी है बहन के घर पे, बहन का ननद का, मुझे वहाँ जाना है, निमंत्रण आया है। बीबी ने बोला निमंत्रण तो नहीं आया है, आप बिना निमंत्रण के जा रहे हो। कैसे नहीं, मुझे फोन आया था, बहन ने मुझे बुलाया है, मुझे कुछ कपड़ा लहा दो और मैं बहन के शादी के लिए जा रहा हूँ। बीबी ने घर में जो भी साड़ी था, साड़ी उड़ी लहा के दिया, भाई जाओ लड़की का शादी है। अब बेचारा राजेश घर से निकल गया। जब शादी जहाँ हो रहा था वहाँ घर पे पहुँचा, सभी मेहमान एक दूसरे से मिल रहे हैं। राजेश बाहर खड़ा है। तब तक खिड़की में से गीता की नज़र पड़ी, मेरा भाई आया है और फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है। बड़ा सोचने लगी कि मैंने इसको निमंत्रण भी नहीं दिया और ये यहाँ चला आया। अपने बेटे को बुलाया, बेटा जा देख उधर मामा आया है, मामा को पीछे दरवाजे से लेके आ। गया छोटा सा बेटा, बोला मामा मम्मी ने आपको बुलाया। पीछे दरवाजे से मम्मी ने उसको बुलाया घर के अंदर। और जब राजेश गीता को देखा तो गीता को देख के बड़ा खुशी हुआ कि कई सालों के बाद मैं अपने बहन से मिल रहा हूँ। राजेश के अंदर कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन गीता मन ही मन गुस्सा रही थी, क्रोध कर रही थी। लगी बोलने कि तुझे जब मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो तुझे शादी में आने की क्या जरूरत थी। अब राजेश बोलता है, बहन तुझे देखे बहुत दिन हो गया था, मन नहीं लग रहा था, तेरा शादी का कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं बोला इसी बहाने तुझे मिल आता हूँ, तूने भी आना छोड़ दिया है। गीता बोली अच्छा ठीक है। घर के अंदर ले गई, बोली तू यहाँ बैठ, जब तक मैं बाहर नहीं बोलूँगा तब तक बाहर मत आना। और बाहर से कड़ी मार दी। कड़ी मारने के बाद गीता शादी में चल गई। राजेश अंदर ही बंद पड़ा रहा।
न पानी पूछा न खाने के लिए पूछा। राजेश उसी में तड़प रहा है कि देखो मेरी बहन ने मुझे अंदर बंद कर दिया है, भूख से तड़प रहा है। अब अपना गीता शादी में अपना चली गई, उसको कोई गम नहीं है कि मेरा भाई आया है, उसको पानी देना है कि नहीं देना है, कुछ खाया है कि नहीं खाया है। वो तो अपने पैसे के घमंड में है। भाई से बर्दाश्त नहीं रहा गया, भूख से तड़पने लगा, पानी से तड़पने लगा दरवाज़ा खटखटाने। कोई व्यक्ति आके दरवाज़ा खोल दिया, कड़ी खोला और राजेश कुछ नहीं बोला, पीछे दरवाजे से घर से बाहर निकल गया और मन ही मन सोचने लगा देखो यही मेरी बहन है। बचपन में हम लोग एक दूसरे का साथ देते थे और आज ये मेरी बहन पैसे की घमंड में हमको भी नहीं पहचान रही है। ये अमीरी गरीबी का फर्क दिखा दिया। मतलब पैसा नहीं है तो आपका कोई इज्जत नहीं है। भाई घर से चल दिया, लेकिन भूख प्यास इतना तड़प रहा है, जाते जाते रास्ते में गिर गया, बेहोश हो गया, चक्कर आ गया, भाई गिर गया है। अब माँ लक्ष्मी देखे कि तो मेरे भक्त को क्या हो गया है। भाई इसकी बीवी इतना अच्छा पूजा मेरा करती है और इससे कुछ हो जाएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, अपने भक्त को बचाना मेरा काम है। माँ लक्ष्मी ने एक साधारण बुढ़िया का रूप पकड़ा और आ गए राजेश के पास। राजेश को जगाई, बोली उठ बेटा, क्या हुआ? बेटा बोलता है माँ, बूढ़ी माँ मुझे बहुत प्यास लगा है। बोली ले मैं पानी लाया हूँ। पानी पिलाया और कुछ खाने के लिए लाया था, खिलाया। खिलाने के बाद बोली क्या हुआ बेटा, कहाँ से आ रहा है? बूढ़ी माँ से रोते रोते पूरी कहानी बताया कि मैं अपने बहन के पास गया था, बहन ने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया, न पानी पूछा न खाना पूछा। मैं अब घर पे जा रहा हूँ, अपनी बीवी को क्या मैं जवाब दूंगा? राजेश बोला मैं क्या दूंगा जवाब और क्या लेके जाऊं, कुछ मुझे मिला भी नहीं है। बूढ़ी माँ ने बोला बेटा आगे बगीचा है, मेरे बगीचे में से चल मैं तुझे सेव देता हूँ और सेव लेके जा, दे देना बच्चे लोग को कि देख तेरी बुआ ने दिया हुआ है। राजेश को बूढ़ी माँ ने बगीचे में से सेव तोड़ तोड़ के दिया और वो सेव लेके राजेश बड़ा खुशी खुशी बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेके निकल गया। अब उसको खुशी था कि कोई मेरे घर पे देखेगी मेरी बीवी तो समझ जाएगी कि मुझे सेव मिला है। घर पे आए बच्चे लोग दौड़ने लगे, पापा पापा क्या लाए हो? झोला भरा हुआ है सेव से। बीवी भी बड़ा खुशी हुई कि देखो राजेश को लगता है उनकी बहन ने अच्छा खासा विदाई दिया है। राजेश झोला थमाते हुए पीछे मुड़ गया, नजर नहीं मिला पा रहा है बीवी से कि मैं क्या जवाब दूं। बीवी ने पानी लाया, बोली लो पानी पी लो। राजेश पानी पी के चला गया अपना बनी मजूरी में। उससे समझ में नहीं आ रहा है मैं बीवी को जवाब तो क्या दूं। बीवी जब घर में आई, आने के बाद जब सेव को देखा तो सेव एक सोना बना हुआ था, हीरे का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था। जितने भी सेव निकाले सब सोने सोना। बीवी देख के बड़ा हैरान हो गई कि देखो इनकी बहन ने इतना धन दौलत है, अपने भाई का गरीबी समझ गई। आज इनको इतना सोने का सेव दिया है कि पूरी उम्र तक काम नहीं करेंगे तो भी बैठ के खा सकते हैं। ऐसी बहन सबको दे जो गरीबी समझे। और अपने पति जब आया काम से तो बोली क्या आप लेके आए हो? आपकी बहन ने इतना इज्जत किया है मुझे बताए भी नहीं। देखो जितना भी सेव लाए थे सब आपकी बहन ने सोने का दिया है।
और आपकी बहन ने देखो हमारे गरीबी को समझा और आज हम लोग की गरीबी दूर हो गई। राजेश क्या बताता, अब तो घर में इतना धन दौलत हो गया, बेच के घर बनवा लिए, अच्छे खासे रहने लगे। अब राजेश का वही काम था, अपना समय पे काम जाना, काम से आना। बीबी ने बोला अभी तो आ गया है अपने पास धन दौलत, कोई दुकान खोलो छोटा मोटा, आप बैठ जाओ। राजेश ने वैसा ही किया, एक कपड़े का दुकान खोला, खोल के अपना दुकान पे बैठ गया। अपना समय से वहीं काम पे, दुकान पे जाना, दुकान से आना। बीबी अपना श्रद्धा के साथ अपना पूजा करती थी और मन ही मन सोचती थी कि देखो बहन ऐसी मिले जो अपने भाई का दुख समझ ली। बहुत दिन बीतते गया, अब तो बहन को अपने भाई का कोई गम नहीं है कि भाई मेरा कुछ खाया कि नहीं खाया, चला गया। लेकिन बहन कभी याद नहीं किया और अपने पैसे की अहंकार में थी। और इधर बहुत दिन बीत गया, बीबी ने बोला जाओ देखो आपका भाई बहुत दिन, आपकी बहन बहुत दिन हो गया है, आ भी नहीं रही है, इतना धन दौलत दिए, जरा देख के आ जाओ, लाओ कुछ दिन हमारे घर पे भी रह ले। राजेश का तो दिल नहीं कर रहा है जाने के लिए कि मुझे अमीरी और गरीबी का अहमियत दिखा दिया, लेकिन क्या करे। राजेश बीबी का बात मान के गया, पहुंचा, वही दरवाजे के बाहर खड़ा था। खिड़की में से गीता ने देखा मेरा भाई नया नया कपड़ा पहना है और 2 बैग भर के कपड़ा रखा है, थैला लिया हुआ है। बहन ने आया, देखा और पीछे के दरवाजे से अपने घर में लाई। बोली भैया क्या लाए हो? इतना इतना कच्चा कपड़ा देख के बहन को बहुत लालच हो गया, सभी कपड़ा रख लिया और रखने के बाद बोला भाई आप भी लगता है अमीर बन गए हो। भाई बोला देखो ऊपर वाली की कृपा है। भाई भाभी ने बोला जाओ बहन से मिल आओ, बहन नहीं आ रही है, कुछ दिन मैके में आके रह लेती, उसका भी दिल था, इसके लिए मुझे आना पड़ा। बहन शर्मिंदा हो रही है, लेकिन क्या करे। बोली हाँ ठीक है भैया मैं चलूंगी। राजेश रास्ते में सोच रहा है कि देखो यही बहन है जो मुझे आया था तो मुझे खाना पीना नहीं दिया, आज जो भी मैं लाया हूँ सब रख ली। और अपने बहन को घर पे लाया, बहन घर पे आई और राजेश की पत्नी ने उनका इतना खातिर भाव किया, जो मांगती थी वो देता था, वो उसकी बीवी देती थी। और राजेश की बहन बड़ा खुशी थी कि देखो इन लोगों के पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया, लेकिन इनके अंदर कोई अहंकार घमंड नहीं है, जो मैं मांग रही हूँ दे रहे हैं। क्या करे राजेश अंदर अंदर तो सब कुछ जान रहा है, बहन भी जान रही है, लेकिन क्या करे। साथ संगत जी कुछ दिन बीता, बहन बोली भाभी अब मुझे चलना चाहिए, बहुत दिन हो गया। अब वो जब घर से चलने लगी, अपने भाभी से मिली, मिलने के बाद राजेश के पास आई, राजेश के चरणों में गिर के रोने लगी। बोले भैया मैं जा रहा हूँ। राजेश बोला कोई बात नहीं है बहन जाओ, लेकिन जो हमारे साथ ऐसा आपने किया, कोई किसी बहन कोई अपने भाई के साथ में ऐसा न करे। कौन किसका नसीब बदल जाता है कोई नहीं जानता है। जा बहन जा, तू सुखी से रहना। बहन रास्ते भर आ रही, उसको बहुत एहसास हो रहा है कि मैं पैसे के अहंकार में रिश्तों को भी भूल जाती हूँ। हाँ रिश्ते, पैसा ऐसा चीज है कि बहन हो या भाई हो या दोस्त हो, कोई आपको आपके ऊपर गरीबी है तो कोई नहीं पहचानता है। अब वो चली गई, लेकिन बीबी को नहीं समझ में आ रहा है कि राजेश के सामने क्यों रो रही थी उनकी बहन।
बीबी बार बार आई, राजेश से बोली क्या बात है, आपकी बहन आपके सामने नजरें ही नहीं मिला पा रही थी और जाते जाते आपसे रोने लगी। राजेश पूरी कहानी अपने बीबी को बताया कि जब मैं अपने बहन के घर पे गया था, बहन ने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया था, मुझे पानी और दाना कुछ भी खाने को नहीं दिया, मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया उसने, मुझे कुछ भी नहीं समझा। मैंने बिना भूखा प्यासा, कोई मेरा दरवाजे खोला, मैं निकल पड़ा और रास्ते में एक बूढ़ी माँ ने मुझे सेव दिया और सेव सोने में बदल गया। वो बूढ़ी माँ कोई लगता है कोई परमात्मा ही था। बीबी ने समझ गई, बोली कोई दूसरा नहीं हो सकता, माँ लक्ष्मी थी, जो लक्ष्मी का मैं पूजा करता हूँ श्रद्धा के साथ में, उसने ही आया हमारा गरीबी दूर कर दिया। और ये बात आपने मुझसे छिपा के रखा। राजेश बोला मैं क्या बताता, वो तो मेरी ही बहन थी। लेकिन राजेश की पत्नी ने बोला जीवन में कभी जो भी बहन आपके साथ में किया, आपके पास इतना दौलत है, लेकिन कभी हम लोग के अंदर कोई अहंकार घमंड न आए। माता जी हम लोग के ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम रिश्तों में दरार न आने दे, अमीरी गरीबी का फर्क न हो। साथ संगत जी, जब ऊपर वाला की रहमत रहेगा तो आपको रंग से राजा बना देगा, गरीब से अमीर बना देता है। लेकिन साथ संगत जी, जब गरीबी रहती है तो रिश्तेदार, आपके सगा संबंधी भी आपसे दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगे हो कमेंट में लिखना और शेयर करना। और साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।